हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्ज़ाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट के पैडागोजी की और कंटेंट के हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाती हूं। तो आज हम इंग्लिश पैडागोजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से सीटेट में इतने ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, अभी आप खुद देखेंगे और समझ जाएंगे। इस लिहाज से वो टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम उसे पढ़ेंगे। और चाहे सिर्फ इंग्लिश पैडागोजी की बात नहीं है, जो भी भाषा है, संस्कृत हो या इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस, जिसने भी जो भी अपना सब्जेक्ट चूज़ किया है उसमें एज अ लैंग्वेज में ये क्वेश्चंस ज़रूर ही आते हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में तो उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी सुनते हैं ज़रूर, बेशक देखते हैं, लेकिन आपको बहुत डाउट रहता है कि ये है क्या। तो आज हम जानेंगे उसी के बारे में। आप यहाँ पर देख रहे हैं फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सीमेंटिक, लेक्सिकल, लिंग्विस्टिक, जहाँ से भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज विद एग्जाम्पल डिटेल एक्सप्लेनेशन जो सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन से ईयर में, वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा के घटक। अब भाषा के घटक क्या होते हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, इसे भाषा के घटक के नाम से क्यों बोला गया है, क्योंकि जब अगर लैंग्वेज की बात की गई है भाषा, तो उसमें उनके घटक से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, जैसे कि फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सीमेंटिक, लेक्सिकल, लिंग्विस्टिक, है ना, ये सब पूछे जाते हैं। तो आज जो है हमारे इंग्लिश पेडागोजी का कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा के घटक, उसे हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडीज क्वालिफाई किया है। एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मैं आपको सीटेट की तैयारी करवाती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के घटक। अब भाषा के घटक को पढ़ने से पहले हम जानेंगे लिंग्विस्टिक जो होती है वो क्या होती है। लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा का जो विज्ञान होता है ना, भाषाई ज्ञान होता है, भाषा का विज्ञान, उसे हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। क्या होता है लिंग्विस्टिक? इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज, भाषा विज्ञान। इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच इंक्लूडिंग द यूनिट, नेचर, स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज इन सिस्टमैटिक वे। साइंटिफिक जो स्टडी होती है भाषा की, जहां पर हम उसके यूनिट, है ना, उसकी जो इकाई है, उसका जो प्रकृति है, नेचर, स्ट्रक्चर, उसकी जो संरचना है, कैसे वो फॉर्म होता है, या उसका जो मॉडिफिकेशन यानी जो कैसे कैसे वो फॉर्म होके बनते हैं, ठीक है, वर्ड्स वगैरह, वो सबको हम सिस्टमैटिक यानी कि एक सिस्टमैटिक तरीके पे हम पढ़ते हैं, जिसे हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, उसे हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि लिंग्विस्टिक होता क्या है। वो हमने समझ लिया कि भाषा का जो विज्ञान होता है, जिसमें हम उसकी यूनिट जो होती है, नेचर, स्ट्रक्चर, मॉडिफिकेशन जो होता है सिस्टमैटिक वे में, उसे हम जानते हैं। ठीक, अब इसी के अंतर्गत ये जो कंपोनेंट आते हैं, लिंग्विस्टिक के ही अंतर्गत कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, कंपोनेंट जो होते हैं वो लिंग्विस्टिक जो होती है, क्योंकि आप भाषा के बारे में साइंटिफिक मैनर पे पढ़ रहे हैं, उसके जो स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना कैसे हुई, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी इकाई क्या है, किस तरह से वो मॉडिफाई होता है, कैसे फॉर्म्स होता है, वो हम पढ़ते हैं। तो वही उसके कंपोनेंट्स हो जाते हैं, और वही जो कंपोनेंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं घटक के रूप में, कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज। तो उसके अंतर्गत क्या क्या कंपोनेंट आते हैं आपको मैंने पहले भी बताया, फोनेटिक, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सीमेंटिक, लेक्सिकल, लिंग्विस्टिक। ठीक है, तो अब हम समझेंगे सबसे पहले सीमेंटिक। क्यों सीमेंटिक क्यों पढ़ना है हमें? क्योंकि इससे आपके यहां पर देखिए सीटेट में कितने क्वेश्चन पूछे हैं सीमेंटिक से। देखिए, विच वन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज, ये तो लैंग्वेज का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, ये सीटेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने स्पेशली मेंशन किया है। क्या होता है ना, हम क्वेश्चन तो लेकर आते हैं आपके लिए, बहुत सारे एस्पायरेंट को बहुत डाउट रहता है कि ये सीटेट में आया है, पेपर 1 में आया है। अब आप देख लीजिए, मैंने स्पेशली लिखा है कि सीटेट का पेपर 1 जो है जनवरी 2022 में पूछा है, जो 12 तारीख का पेपर हुआ था, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तीनों में ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हैं, मैंने हेडिंग डाल दिया है कौन से ईयर में कौन सा पेपर आया है। यहाँ पे सीटेट पेपर 1 में ये क्वेश्चन अगेन पूछा है, सीमेंटिक इज द स्टडी ऑफ। तो सीमेंटिक किसकी स्टडी की जाती है? ठीक है, और स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं हम। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे, और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं आप कि जो साइंटिफिक जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, साउंड की। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सीमेंटिक से कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो अब
सिमेंटिक को हम सबसे पहले जानेंगे कि सिमेंटिक होता क्या है। हमने आपको लिंग्विस्टिक समझा दिया कि लिंग्विस्टिक क्या होता है ना, ठीक है। कंपोनेंट कितने कंपोनेंट होते हैं ये सब आपके, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन बना देगा इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, इनमें से आपको 3 ऑप्शन दे देगा और चौथा कुछ और दे देगा। आपको समझना होगा कि कंपोनेंट होते क्या है, ठीक है। हालांकि लिंग्विस्टिक के अंतर्गत ये सब आते हैं, ठीक है, लिंग्विस्टिक उसका कंपोनेंट नहीं, लिंग्विस्टिक के अंतर्गत कंपोनेंट आते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखते हैं सिमेंटिक क्या होता है। सिमेंटिक इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक concerned with meaning. It is the study of the meaning of the word, phrases, sentence. What are the meaning of the different words? How they are interpreted, observed and originated. Semantic का सरल शब्द में कहूँ तो मीनिंग होता है। भाषा में आप किसी मीनिंग को जानते हैं, ठीक है, अर्थ को जानते हैं, उसे हम सिमेंटिक कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ था तो मैंने सॉल्व भी कराया, तो मैंने बताया सिमेंटिक किसे कहते हैं। भाषा में लैंग्वेज की जो मीनिंग होती है ना, भाषा की जो मीनिंग होती है ना, उसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि लिंग्विस्टिक यानी कि जब आप भाषा की स्टडी करते हैं ना तो उसमें मीनिंग से रिलेट करता है सिमेंटिक। स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, किसी भी शब्द का मीनिंग क्या है, कोई फ्रेज हो या शब्द हो, फ्रेज यानी उपवाक्य, वाक्यांश या उपवाक्य कह सकते हैं, सेंटेंस जो वाक्य होता है, वर्ड होता है, कोई शब्द हो, वाक्य हो, उपवाक्य हो या वाक्य का अंश हो, वाक्यांश जिसे कहते हैं, उसके मीनिंग को आप समझते हैं, उसे सिमेंटिक कहते हैं। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द डिफरेंट वर्ड, और जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो होता है, जैसे फ्रेजेस ले लिया उसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, वाक्यांश भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो इन सब का जो फॉर्मेशन होता है उसके मीनिंग क्या होते हैं उसे हम जानना। हाउ दे आर इंटरप्रिटेड, इंटरप्रिटेड यानी कि कैसे उसे समझाया जाता है, किस तरह से वो फॉर्म होता है, कैसे उसे इंटरप्रेट किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है, कैसे उसे ऑब्जर्व किया जाता है या कैसे वो ओरिजिनेटेड है, ये सब कुछ को वो पढ़ता है, उसे सिमेंटिक कहते हैं। अब आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज। ये आपका CTET में आया है पेपर 1 में, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, जनवरी 2022। तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो हमने देखा था कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है, नॉट, ठीक है। तो क्या क्या है देखिए, साउंड, साउंड फोनोलॉजी फोनेटिक्स के अंतर्गत आता है। फॉर्म यानी कि क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, ठीक है, तो वो मॉर्फोलॉजी में आता है। मीनिंग यानी सिमेंटिक में आता है। तो ये तीनों क्या है, वर्ड लैंग्वेज के कंपोनेंट है। लेकिन रीडिंग जो है वो किसी के अंतर्गत नहीं आता है ना। तो रीडिंग जो है इनमें से कंपोनेंट नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा। और ये बाकी सब आते हैं, क्यों, देखिए समझिए बात को। मीनिंग, फॉर्म, साउंड दिया है, तो यहां पे आप देखेंगे फोनेटिक्स यानी कि साउंड, और साउंड के बारे में क्या क्या होता है, कैसे साउंड बनते हैं उसको पढ़ते हैं, उसको फोनोलॉजी बोलते हैं। साउंड, फोनेटिक्स जो होता है, फोनीम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होता है। फोनीम सबसे छोटी इकाई फोनीम होती है, ठीक है। फोनेटिक्स जो होता है साउंड होता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में स्टडी करता है फोनोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो होता है वो वर्ड फॉर्मेशन होता है। सिंटेक्स आपका ग्रामर का स्ट्रक्चर होता है। सिमेंटिक आपका मीनिंग होता है। लेक्सिकल जो होता है आपका कंटेंट वर्ड होता है, ठीक है, कंटेंट वर्ड यानी जिसकी मीनिंग होती है। और लिंग्विस्टिक के अंतर्गत ये सब कुछ आते हैं। तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रीडिंग है। रीडिंग जो है वो कंपोनेंट नहीं है। साउंड जो है फोनेटिक, फोनीम या फोनोलॉजी के अंतर्गत आता है फोनेटिक में। और फॉर्म जो होता है मॉर्फोलॉजी, जिसके अंतर्गत मॉर्फिम हम पढ़ेंगे। मीनिंग जो होता है वो आपका सिमेंटिक होता है, अभी हमने जस्ट पढ़ा। सिमेंटिक जो होता है भाषा में मीनिंग जो पढ़ते हैं ना उसे हम सिमेंटिक कहते हैं। ये फोनेटिक है, ये मॉर्फोलॉजी है और ये सिमेंटिक है। तो हमारा रीडिंग जो आंसर है वो हो जाएगा, क्योंकि ये इसका कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेंटिक इज द स्टडी ऑफ। तो सिमेंटिक किसकी स्टडी करता है, वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, ठीक है, वर्ड्स और उसके मीनिंग को स्टडी करते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज। तो लैंग्वेज में उसके मीनिंग को जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा सिमेंटिक हो जाता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये सीटेट पेपर 1 दिसंबर 2018 इंग्लिश हिंदी संस्कृत में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको मुझे अब और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि ये क्वेश्चन कौन सी ईयर में आया, आप यहाँ से हेडिंग से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो आपका साउंड वाला है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ आर्टिकुलेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड। जहां पे साउंड या स्पीच की बात आ जाती है ना तो फोनीम, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी जो करते हैं ना आप, कैसे आपका जो स्पीच जो साउंड है, स्पीच का जो साउंड है कैसे आप रिसीव करते हैं, कैसे उसका आर्टिकुलेशन होता है, वो आपका होता है फोनेटिक्स,
लिंग्विस्टिक आप जानते हैं कि भाषा की जो साइंटिफिक वे में स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी यानी कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ड होता है वो आगे हम पढ़ेंगे अभी, और सिंटेक्स जो होता है स्ट्रक्चर होता है वो आगे पढ़ते जाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा अर्ली आ गया है, वैसे ये 3 क्वेश्चन जो है आपका सिमेंटिक से रिलेट करता था वो मुझे बताना था, ये क्वेश्चन आगे 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 हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रैग्मेटिक्स। अब देखिए प्रैग्मेटिक्स भी एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। प्रैग्मेटिक्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि प्रैग्मेटिक्स क्या होता है। तो प्रैग्मेटिक एक ब्रांच है, ठीक है, जिसकी मतलब स्टडी का ब्रांच है जो कि नेचुरल लैंग्वेज और यूजर जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसके बीच का रिलेशन बताता है। प्रैग्मेटिक इज द स्टडी ऑफ हाउ कॉन्टेक्स्ट कंट्रीब्यूट टू मीनिंग आइडियल विद द वे पीपल एक्चुअली यूज वर्ड इन डेली कॉन्वर्जेशन। अब देखिए प्रैग्मेटिक्स का अगर लेमन वर्ड में मैं कहूं तो प्रैग्मेटिक्स जो हम भाषा यूज करते हैं ना, किस कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे भाषा को यूज कर रहे हैं उसे हम प्रैग्मेटिक बोलते हैं। मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो भाषा है वो चेंज हो जाती है। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूं वैसे मैं अपने मम्मी पापा से नहीं बात करूंगी, मेरे मम्मी पापा से मेरा बात करने का तरीका अलग होगा। मैं अपनी बेटी से बात करूंगी वो तरीका अलग होगा, ठीक है। मैं अपने हस्बैंड से अगर बात करूंगी तो वो मेरा तरीका अलग होगा। मैं अपने भाई बहन के साथ या फ्रेंड के साथ बात करूंगी तो उसका तरीका अलग होगा। तो जैसे जैसे आपका जो यूजर्स चेंज होते जाते हैं, रिलेशन जो होता है उसके साथ आप यूज करते जाते हैं लोगों के साथ, तो आपकी भाषा का जो कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, वो बदलते जाता है, उसे हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप अपने टीचर से अलग तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से आप अपने टीचर से बात करते हैं अपने मम्मी पापा से वैसे नहीं बात करते। आप अपने मम्मी पापा से जैसे बात करते हैं अपने भाई बहन से नहीं करते, आपके भाई बहन से आप अलग तरीके से बात करते हैं। तो आपका जो लैंग्वेज का यूज करने का कॉन्टेक्स्ट है वो रिलेशन जैसे जैसे आते जाता है यूजर्स के साथ वो आपका बदलते जाता है। तो संदर्भ में जब आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं, संदर्भ में भाषा का इस्तेमाल करने को हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं लेक्सिकल, जहां से क्वेश्चन बनता है। ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है, कि आपको समझ में आना चाहिए अगर आपने देख लिया प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, ठीक। अब लेक्सिकल के बारे में हम देखेंगे कि क्या होता है लेक्सिकल। द मीनिंग ऑफ लेक्सिकल इज रिलेटेड टू वर्ड्स और वोकैबुलरी ऑफ लैंग्वेज एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम ग्रामर एंड कंस्ट्रक्शन। लेक्सिकल जो होता है वो वर्ड या शब्द या वोकैबुलरी जो होती है ना भाषा की, उससे रिलेट करता है, उसके मीनिंग को बताता है, कैसे वो ग्रामर में कैसे सेंटेंस फॉर्म होता है, ग्रामर का कंस्ट्रक्शन होके कैसे सेंटेंस कंस्ट्रक्ट होता है उसके बारे में बताता है। लेक्सिकल वर्ड को हम कंटेंट वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। लेक्सिकल वर्ड को हम कंटेंट वर्ड कहते हैं। लेक्सिकल वर्ड और कंटेंट वर्ड आर मेनली नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। देखिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है यानी कि ग्रामर है। और वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि लैंग्वेज में जब वोकैबुलरी जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स और वोकैबुलरी होते हैं, शब्द होते हैं, वो ग्रामर मतलब सेंटेंस अगर आप फॉर्म करते हो तो ग्रामर में उसका कैसे मतलब वो फॉर्म होके एक सेंटेंस बनाता है, उसे ही हम लेक्सिकल वर्ड कहते हैं, जिसकी अपनी इंडिपेंडेंट क्या होती है, मीनिंग होती है। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र उसकी मीनिंग होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसका मीनिंगफुल कोई अर्थ नहीं निकलता, उसकी अपनी मीनिंग होती है। जैसे कैट, रन, ब्यूटीफुल, क्विकली, ये सब क्या है, लेक्सिकल वर्ड है। इंडिपेंडेंट अगर कैट की बात करें तो ये क्या है, नाउन है, इसका अपना मीनिंग है। वर्ब है ये रन का मतलब दौड़ना, वर्ब है, इसकी अपनी इंडिपेंडेंट मीनिंग है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इसकी अपनी मीनिंग है। क्विकली मतलब एडवर्ब है यानी कि फास्ट, यानी बहुत तेजी से, तो इसकी भी अपनी मीनिंग है। इंडिपेंडेंट मीनिंग है वोकैबुलरी की, या ये वर्ड कह लीजिए या वोकैबुलरी कह लीजिए, इसकी अपनी मीनिंग होती है। इसी को हम कंटेंट वर्ड कहते हैं, इसी को हम लेक्सिकल वर्ड कहते हैं, जिसकी अपनी मीनिंग होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। विच ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक डील विद द लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रैग्मेटिक्स के बारे में पढ़ा था ना कि जब आप लैंग्वेज का इस्तेमाल कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, संदर्भ में करते हैं, जैसे जैसे आपके यूजर आते हैं उसके हिसाब से, अपने यूजर के हिसाब से आप उस संदर्भ में बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रैग्मेटिक, ठीक है। अगर आप अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हैं तो आप का तरीका अलग होगा, आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं अलग तरीका होगा, आप अपने भाई बहन से बात कर रहे हैं आपका तरीका अलग होगा। तो कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में जैसे जैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है उसे हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज अ लेक्सिकल वर्ड। अभी मैंने आपको बताया लेक्सिकल वर्ड वो वर्ड है जिसकी अपनी एक
क्या होती है, इंडिपेंडेंट मीनिंग होती है, और वो क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या एडवर्ब हो सकता है। तो इज, द, माइट तो नहीं होगा। लव जो है ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसकी मीनिंग है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये डिपेंड है, इसकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं। आप सिर्फ इज बोलोगे तो कुछ मीनिंग निकलता है नहीं, ठीक है। तो ये सबके अपने इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है, ये डिपेंडेंट है। लेकिन लव है अपने आप में, अगर आपने बोला लव तो आपको समझ में आ रहा है कि ये इंडिपेंडेंट वर्ड है, इसकी अपनी एक मीनिंग है, मीनिंग निकलती है। तो ये आपका लेक्सिकल वर्ड हो गया, ठीक। कंटेंट वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड, तो जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर कि लेक्सिकल वर्ड को ही कंटेंट वर्ड कहा जाता है, और ये जो लेक्सिकल वर्ड या कंटेंट वर्ड होते हैं मेनली नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड, तो कंटेंट वर्ड्स को हम लेक्सिकल वर्ड कहते हैं। ये प्रीवियस ईयर PYQ में भी करवाया है, मुझे याद है। आप जाके आप देखेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ ये कंटेंट वर्ड और ये लेक्सिकल वर्ड जो है वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो वैसे मैंने लिखा भी हुआ है, सारे CTET में ही पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब देखते हैं सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। सिंटेक्स ना ग्रामर के जो रूल्स होते हैं, इन शॉर्ट बता रही हूँ, ग्रामर का जो रूल होता है, कैसे सेंटेंस उस रूल से फॉर्म होता है, एक सेंटेंस का निर्माण ग्रामर के रूल से होता है, उसे हम सिंटेक्स कहते हैं। आइए देख लेते हैं। सिंटेक्स इज द सिस्टम ऑफ रूल्स, जो रूल्स होते हैं उसके सिस्टम होते हैं सिंटेक्स, और अ फॉर्म ऑफ ग्रामर, ग्रामर का जो फॉर्म होता है, दैट गवर्न हाउ वर्ड कैन बी मीनिंगफुली अरेंज, है ना। क्यों, अगर आप बोलेंगे ही ईटिंग फूड, नहीं ही फूड ईटिंग, तो क्या ये सही है, नो। ही इज ईटिंग फूड बोलेंगे मतलब आप सिस्टमैटिक रूल्स ऑफ ग्रामर फॉलो कर रहे हैं, जिसमें मीनिंगफुल आपका फ्रेज या सेंटेंस बन रहा है, उसी को हम सिंटेक्स कहते हैं, ठीक। मीनिंगफुली अरेंज करना है आपको, अर्थपूर्ण उसको अरेंज करना है। टू फॉर्म फ्रेज या सेंटेंस, यूनिट आर कंबाइंड टू क्रिएट सेंटेंस इज नोन एज सिंटेक्स। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर ऑफ फॉर अवर लैंग्वेज, तो हमें क्या करना पड़ता है, अपनी भाषा में ग्रामर का जो रूल होता है उसको इसलिए फॉलो करना पड़ता है ताकि सही तरीके से अर्थपूर्ण मीनिंग निकल सके कोई भी सेंटेंस का। इन अदर वर्ड इट सिंटेक्स, है ना, जिसे हम सिंटेक्स के वर्ड से नाम से जानते हैं। द नॉलेज ऑफ सिंटेक्स दैट अलाउ अस टू रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग टू सेंटेंस, और ये जो सिंटेक्स का हमें ज्ञान होता है ना, उसी ज्ञान के माध्यम से ही हम वाक्य को पहचान पाते हैं कि नहीं, या उसकी संरचना कर पाते हैं, कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं या पहचान पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है द बॉय हिट द बॉल, अब यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि बॉय ने बॉल को हिट किया, द बॉल वॉज हिट बाय द बॉय, दोनों का मीनिंग सेम है। और आप देखिए बिल्कुल सही तरीके से अरेंज है, जो रूल्स इसमें ग्रामर का फॉलो किया गया है बिल्कुल सही। और इसी को अगर लिख देंगे कि बॉल बॉय द हिट, तो क्या ये सही होगा, बॉल बॉय द हिट, तो ये तो गलत है, इसका तो कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, उल्टा सीधा मीनिंग निकल रहा है, जिसके मीनिंग बिल्कुल अर्थपूर्ण नहीं है। तो अर्थपूर्ण मीनिंग निकलने के लिए जो हम ग्रामर के रूल्स को सिस्टमैटिक वे में फॉलो करते हैं उसे हम सिंटेक्स कहते हैं, ठीक। सिंटेक्स आप देख सकते हैं, एक सेंटेंस है, वहां पे नाउन फ्रेज है या वर्ब फ्रेज का एक सेंटेंस है, तो नाउन यहाँ पे टॉम हो गया, वर्ब की बात की तो पुश्ड हो गया, फिर से नाउन फ्रेज तो डिटर्मिनर और कार, मतलब टॉम पुश्ड द कार। अब यहाँ पे लिख देंगे कि कार पुश्ड कार द टॉम, पुश्ड कार द टॉम, अगर ऐसे लिख देंगे तो इसका मीनिंग निकलता है, नहीं निकलता है ना। लेकिन अगर ये लिखेंगे कि टॉम पुश्ड द कार, तो ये सही कंस्ट्रक्शन है आपके ग्रामर का, इसे हम सिंटेक्स कहते हैं क्योंकि आप ग्रामर के रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या आया है। इट स्पेसिफाई द रूल्स विच गवर्न द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इनटू फ्रेजेस, क्लॉज एंड सेंटेंस। फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए जो वर्ड्स को रूल्स के साथ आप लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो अभी हमने पढ़ा सिंटेक्स होगा आपका B नंबर, ठीक है। फोनोलॉजी, अब फोनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। फोनोलॉजी क्या होता है, फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साउंड, साउंड की जो स्टडी होती है ना, फोन्स, ठीक है, मतलब साउंड की जब आप स्टडी करते हैं, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन में जो हम इस्तेमाल करते हैं साउंड, उस साउंड की स्टडी को आप जब करते हैं उसे फोनोलॉजी कहते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज, लैंग्वेज में कई तरह के साउंड के पैटर्न होते हैं, रिदम, इंटोनेशन, स्ट्रेस, ये सब पूरा आप सब कुछ जो पढ़ते हैं वो आपका फोनोलॉजी होता है। अक्रॉस द लैंग्वेज मतलब कि पूरे लैंग्वेज में, ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस द लैंग्वेज मतलब जितनी भी भाषाएं पढ़ते हैं आप, जितनी भी भाषा होती है उसमें आप पढ़ते हैं उसके साउंड्स को, ठीक है, उसे हम कहते हैं फोनोलॉजी। इट रेफर टू द रूल्स गवर्निंग स्ट्रक्चर, फोनोलॉजी क्या होता है, रूल्स जो कि गवर्न करता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर, उसकी संरचना, उसके पैटर्न, उसके सीक्वेंस, या साउंड की जो स्पीड है, स्पीड मतलब उतार चढ़ाव होती है ना, फॉलिंग राइजिंग जो साउंड होता है, ग्लाइडिंग साउंड होता है, ये सब आप पढ़ते हैं वॉवेल उसमें लिंग्विस्टिक में, ठीक है, ये बहुत डिटेल डीप हो जाता है, ये आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इतना समझिए कि साउंड के बारे में जब आप स्टडी करते हैं उसे हम स्टडी ऑफ
स्टडी ऑफ साउंड को हम कहते हैं फोनोलॉजी। अब इस फोनोलॉजी में देखिए आप जो मतलब 5 जो मेन कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या होता है? इंटोनेशन, पिच, जंक्चर, रिदम और ये है स्ट्रेस। ठीक है, STRESS, स्ट्रेस। ये इसलिए मैं बता रही हूं, ये फोनोलॉजी जो होते हैं इसके 5 कंपोनेंट हैं, इन 5 कंपोनेंट से वो बनता है। इससे क्वेश्चन बना देगा, इनमें से कोई भी 3 देगा, एक अलग देगा, बोलेगा आप बताइए इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है फोनोलॉजी का। तो आपको ये जानना है कि इंटोनेशन, पिच, रिदम, स्ट्रेस और जंक्चर जो होता है आपका कंपोनेंट होता है। ठीक, अब देखिए फोनोलॉजी इज कंपोज्ड ऑफ 5 कंपोनेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फोनोलॉजी। अब भी मैंने बोला था इसे क्वेश्चन बना देगा, देखिए ये क्वेश्चन ही ले लिया है, सीटेट पेपर 1 में आया है, दिसंबर 2021, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सब में आया है। ठीक है, कि फोनोलॉजी जो है वो 5 कंपोनेंट से बनता है, इनमें से कौन सा वो कंपोनेंट नहीं है। तो इंटोनेशन हमने देखा, स्ट्रेस देखा, जंक्चर देखा। यहाँ पे देखिए इंटोनेशन, पिच, जंक्चर, रिदम, स्ट्रेस। तो इसमें इंटोनेशन, स्ट्रेस, जंक्चर दिया। स्कीमिंग जो होती है वो रीडिंग की टाइप्स होती है ना, सब स्किल होती है, ये उसका क्या नहीं है, पार्ट नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर स्कीमिंग, और ये सब गलत हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा है कौन सा इसका पार्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फोनोलॉजी के अंतर्गत होता है फोनीम। ठीक, फोनीम, फोनीम क्या होता है? फोनीम आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द साउंड विच वन कैन डिस्टिंग्विश वन वर्ड फ्रॉम अनदर। सबसे जो छोटी इकाई होती है ना साउंड की, उसे हम फोनीम कहते हैं। ठीक, उससे छोटा आप उसे नहीं कर सकते। ठीक है, अगर देखो सबसे छोटी इकाई है B, D, G, F, K, ये सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, इसी को आप ब, ड, ग, फ या क बोल सकते हैं। इससे आप इसको और ज्यादा छोटा नहीं बना सकते। अब देखिए इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से इनका अपना कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर ये एक साथ मिल जाएंगे तो वर्ड फॉर्म होते हैं, मीनिंगफुल अर्थ निकलता है। इट हैज मीनिंग व्हेन कंबाइंड टुगेदर। अगर ये साथ मिलेंगे, अलग अलग जो फोनीम होते हैं मिलते हैं, तब जाके उसकी मीनिंग बनती है। जैसे एग्जाम्पल, द वर्ड डॉग, एक वर्ड है डॉग, इसमें कितने फोनीम है आप देख सकते हैं, D एक, O एक और जी जो है वो एक अलग। ठीक है, 1 2 3 फोनीम है इसमें, DOG है ना, 1 2 3 फोनीम से मिलके बना है ये वर्ड। ठीक है, अब ये 3 फोनीम मतलब कंबाइन हुआ है तो एक मीनिंगफुल क्या कर रहा है, वर्ड फॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर सेपरेटली अगर इसे देखेंगे कि अगर आप अलग कर दें D, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, O का कोई मीनिंग नहीं है, G का कोई मीनिंग नहीं है। बस ये पता है हमें कि ये फोनीम है, सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो फोनीम जो होता है सबसे छोटी यूनिट होता है आपका साउंड का। ठीक, फोनीम के अंतर्गत देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, फोनीम के टोटल साउंड कितने होते हैं? तो टोटल होते हैं 44 साउंड होते हैं फोनीम के, जिसमें 20 साउंड वोवेल के होते हैं और 24 साउंड कॉन्सोनेंट के होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी बना दिया जाता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज। सबसे जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि सबसे छोटा और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है लैंग्वेज का, क्या होता है? जब आप भाषा बोलते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, और साउंड का सबसे छोटा इकाई होता है आपका फोनीम। तो फोनीम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रेफर टू द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर मीनिंग। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, अगर उसको जोड़ते हैं आप तो उसकी एक मीनिंग निकलती है, तो वो है आपका फोनीम। ठीक है, आंसर आपका ए ही सही हो जाएगा। फोनीम होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। जो अलग इंडिपेंडेंटली होते हैं तो उनकी मीनिंग नहीं होती, लेकिन उनके मीनिंग वो जब साथ कंबाइन करके उसको यूज करते हैं। द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड, तो ये भी फोनीम होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक फोनीम मतलब इंडिपेंडेंटली तो वो उसके कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वो कंबाइन होते हैं तो उसके अपने मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो उसी को बोल रहा है कि इसमें जो साउंड का जो यूनिट होता है, जो मीनिंगफुल होता है, वो क्या है? तो वो है आपका फोनीम। सिंटेक्स तो स्ट्रक्चर होता है, सिमेंटिक मीनिंग होता है, मॉर्फोलॉजी वर्ड फॉर्मेशन। ठीक, नेक्स्ट अब मॉर्फोलॉजी के बारे में जानेंगे। मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत मॉर्फिम भी होता है, वो भी जानेंगे। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड एंड वर्ड फॉर्मेशन। जो वर्ड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, आंतरिक संरचना होती, कैसे फॉर्म होती है वर्ड और कैसे वो उसका फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, उसको पढ़ते हैं, उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ हाउ पार्ट ऑफ वर्ड कॉल मॉर्फिम। मतलब ना इसके अंतर्गत मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आप मॉर्फिन को पढ़ेंगे, क्योंकि जो पार्ट होते हैं ना वर्ड्स के, वो मॉर्फिन होते हैं। ठीक है, मॉर्फिम आर द स्मॉलेस्ट मीनिंग बियरिंग यूनिट ऑफ लैंग्वेज। मॉर्फिम क्या है?
लैंग्वेज में, भाषा में सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी यूनिट होती है जिसकी अपनी मीनिंग होती है। जैसे दो तरह के मॉर्फिम होते हैं, एक फ्री मॉर्फिम होता है, एक बाउंड मॉर्फिम। फ्री मॉर्फिम में आपका क्या आता है, हाउस सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। हाउस एक शब्द है, हाउस का अपना मीनिंग है इंडिपेंडेंट। वर्क काम करना अपनी मीनिंग है, हाई अलग मीनिंग है, चेयर अलग मीनिंग है, रैप की अपनी एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है। तो ये फ्री मॉर्फिम है, ये डिपेंड नहीं है। अगर आप सिर्फ हाउस बोलेंगे, वर्क बोलेंगे, हाई बोलेंगे, चेयर बोलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। इसलिए इसको फ्री मॉर्फिम कहा है। अब बाउंड मॉर्फिम क्या होता है, बंधा हुआ मॉर्फिम। तो ऐसे वर्ड जो दूसरे के साथ मिलकर उसका मीनिंग बनाते हैं, खुद अपने आप में ऐसे वो मीनिंगफुल नहीं होंगे, लेकिन उसको किसी और शब्द के साथ मिला देंगे सुफिक्स या प्रीफिक्स की तरह, तो वो अपना एक मीनिंग फॉर्म करते हैं। जैसे अन है वर्ड, नेस है, ली है, ऐसे तो ये बाउंड मॉर्फिम है, ऐसे अपना इसका इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है। लेकिन यही अन जो है फेथफुल के साथ मिल जाता है, अनफेथफुल मतलब फेथफुल यानी कि सच्चा, और अनफेथफुल का मीनिंग अलग हो जाता है, मतलब कि झूठा, अनफेथफुल अविश्वसनीय। तो ये इसकी मीनिंग हो गई अपनी इसके साथ जुड़ के, इसलिए ये बाउंड मॉर्फिम है, इसके साथ वो जुड़ गई। नेस अगर कहीं भी लगाते हैं, जैसे गुड है, गुड यानी अच्छा, गुडनेस यानी अच्छाई, अच्छा और अच्छाई में फर्क होता है। अच्छाई एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, और अच्छा यानी कि अच्छा है जो, ठीक है। ठीक उसी तरह से ली लगा देंगे, जैसे क्विक है, क्विक यानी जल्दी, ठीक है, जल्दी करना, तो जल्दी एक एडजेक्टिव है। और क्विकली अगर एल वाई लगा दिए तो एडवर्ब होता है, तेजी से, ठीक है। तो देखिए मीनिंग चेंज हो गया, सिर्फ क्विक था तो ये एडजेक्टिव था, एल वाई लगा दिया आपने तो ये एडवर्ब में चेंज हो गया। तो बात वही हुई ना कि बॉन्ड मॉर्फिम जो है वो मिलते हैं दूसरे वर्ड के साथ, तभी वो मीनिंगफुल अर्थ बनाते हैं। मीनिंगफुल क्योंकि क्विकली तो एक एडवर्ब है, तो मीनिंगफुल तो अर्थ निकलेगा, है ना। अनफेथफुल भी अपने आप में मीनिंगफुल है, गुडनेस भी अपने आप में मीनिंगफुल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी और मॉर्फिम के। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो हमने देखा मॉर्फोलॉजी किसकी स्टडी करता है, वर्ड फॉर्मेशन, है ना, यही होता है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, पैटर्न ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, डिड्यूसिंग मीनिंग ऑफ वर्ड, ये सब नहीं होगा, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। यहाँ पे हमने देखा स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, और वर्ड के फॉर्मेशन को हम जब पढ़ते हैं वो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है, तो उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड को पढ़ता है, स्टडी करता है। द स्टडी ऑफ द वर्ड्स फॉर्मेशन इज नोन एज, वर्ड फॉर्मेशन का स्टडी को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों ही दिया हुआ है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, तो उससे एक क्वेश्चन बन गया, और वर्ड फॉर्मेशन बना के एक क्वेश्चन बना दिया। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये एक मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, दूसरा आपका मॉर्फोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ द वर्ड फॉर्मेशन इज नोन एज द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। तो इस तरह से आपका जो मॉर्फोलॉजी है वो कंप्लीट हुआ। तो हमने आज देखा कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और आपने देखा किस तरह से सीटेट में क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं, ये आप देख सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको इसे समझाने की जो मैं कोशिश करी हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। स्टिल अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, और अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए मैंने आपको इसको समझाने के बाद आपको एक्सप्लेन करते हुए सीटेट के क्वेश्चन भी बताए हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसी लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।